राजस्थान के प्रमुख जनपद। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिला। हमने पहले पढ़े थे कि भारत में 16 जनपद थे और उनकी राजधानियाँ, उनके नाम, वो सब हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब क्या होता है, भारत पर जब यूनानी आक्रमण होता है तो पंजाब के इलाके की कुछ जातियां शिफ्ट होकर राजस्थान में आ जाती हैं। उनके राजस्थान में आके बसने से जनपदों का उदय होता है। देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में इसका वर्णन किस प्रकार है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनायन, कौन कौन सी जातियाँ, ये यहाँ आपका एक प्रश्न बन गया। पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनायन, पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनायन आदि जातियाँ। प्रश्न आता है यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की कौन सी जातियाँ वहाँ से शिफ्ट हो गई, तो वो हैं मालव, सीवी और अर्जुनायन। इसी तरह आप आगे देखिए, आगे इन जातियों की क्या बताया गया है। जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और निवास करने लगी। अब प्रश्न आता है कि मालव और सीवी, अर्जुनायन जो जातियाँ थी वो अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थी, तो वो उसका उत्तर होगा वो साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी और वो राजस्थान में आके यहाँ निवास करने लगी। इसी प्रकार आगे देखिए, इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में, कौन से भाग में, पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। तब इस शिशु जन्म याद रखना है। राजस्थान के जनपद को याद करने के लिए आपको क्या रखना है, शिशु जन्म याद रखना है। क्या रखना है, शिशु जन्म याद रखना है। क्या रखना है याद, शिशु जन्म। अब शिशु जन्म से राजस्थान के जनपद कैसे याद होंगे मैं आपको बताना चाहूँगा। ये साथियों बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने शिशु जन्म याद कर लिया तो ये देखो, ये पहला क्या है, सी, दूसरा सु, तीसरा जय और आधा नय, फिर चौथा मैं, 4 हो गए ना। तो इनसे चारों शिशु जन्म से जो चारों जनपद हैं उनका नामोल्लेख हो जाएगा। देखिए, सी से सीवी जनपद, इसी तरह सु से सूरसेन, जन्म जय और आधा नय से जानगल प्रदेश और मैं से मत्स्य। तो शिशु जन्म से आपको राजस्थान के जो चारों जनपद हैं उनका नाम आसानी से याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ जी, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था शिशु जन्म याद किया था। शिशु जन्म में सी से सीवी बनता है। तो सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी। क्या थी, शिवपुर थी। ये देखिए यहाँ पे शिवपुर थी। तथा राजा सुसीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया। अब प्राचीन जो शिवपुर है उसकी पहचान कहाँ और किस नाम से होती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक, कौन से स्थान, सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। अब देखिएगा, शिवपुर है, उसकी राजधानी सीवी की, वर्तमान में इसकी पहचान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। अब कालांतर में ये जो सीवी जाति थी वो कहाँ आई, कालांतर में दक्षिणी पंजाब की सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। जब ये लोग राजस्थान में आए, दक्षिणी राजस्थान में आए, तो इनकी राजधानी क्या बनी, तो इनकी राजधानी बनी नगरी। चित्तौड़गढ़ के पास जो नगरी है वो इनकी राजधानी बनी। अब कालांतर में यहाँ मेवाड़ में ये लोग रहे तो सीवियों के सिक्के प्राप्त होते हैं। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न आता है कि सीवी जनजाति के सिक्के राजस्थान में कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मेवाड़। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं जिनसे सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। अब प्रश्न आता है कि सीवियों के सिक्के मेवाड़ से मिले, तो सीवियों के जो गुहालेख है वो कहाँ से मिले, तो सीवियों के गुहालेख मंदसौर से मिले। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए। तो सीवी के बाद आएगा सूरसेन। देखिए सूरसेन, सीवी के बाद आया सूरसेन आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था।
इसकी पहले भी मैंने बताया था कि सुर मधुर होगा तो मथुरा इसकी राजधानी की, हमने जब पढ़े थे 16 जनपद तब हमने इस पे चर्चा की। तो इसकी राजधानी होगी मथुरा, सूरसेन की राजधानी होगी मथुरा। अब देखिए प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेन है। अब ये प्रश्न आता है कि प्राचीन यूनानी जो थे वो सूरसेन को किस नाम से जानते थे, तो सूरसेनाई सेनोई नाम से जानते थे। इसकी राजधानी को किस नाम से जानते थे, तो इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। अब ये प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण आता है कि मेथोरा किसे कहते थे, या यूनानी जो लेखक थे वो सूरसेन की राजधानी को क्या कहते थे। अब देखिए महाभारत का भी इसमें संदर्भ आता है। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न बनता है कि वर्तमान समय में सूरसेन जनपद के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिले उस समय का सूरसेन जनपद कहलाता है, अंतर्गत शामिल आता है। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता है। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। अब प्रश्न आता है कि कृष्ण का जो है वो संबंध किस जनपद से माना गया है, तो श्री कृष्ण का संबंध सूरसेन जनपद से, किस जनपद से, सूरसेन जनपद से माना गया। तो ये आपके दो तैयार हो गए। शिशु जन्म से हाँ, अब शिशु जन्म में जन्म से जंगल बनता है। तो हाँ जी, शिशु जन्म में शिशु, सी से सीवी, सु से सूरसेन, जन्म से जंगल बनता है। जन्म से क्या बनता है, जंगल। तो हम अब पढ़ेंगे अगला जनपद जांगल जनपद। तो जांगल जनपद को जंगल कब कहा गया? देखिए वर्तमान बीकानेर और जोधपुर, वर्तमान के कौन से इलाके, बीकानेर और जोधपुर के इलाके के जिले महाभारत काल में, किस काल में, महाभारत काल में क्या कहलाते थे, जंगल देश कहलाते थे। अब प्रश्न 3 प्रश्न बन गए। देखिए कि महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर के इलाके को क्या कहते थे, तो जंगल देश। जंगल देश किसे कहते थे, तो आपको बताना है महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर के इलाके को जंगल देश कहते थे। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बीकानेर और ये जोधपुर जंगल देश कब था, कब कहलाता था। तो 3 प्रश्न इसमें बनते हैं। आइए अब कहीं कहीं इनका नाम कुरु जंगला, कौन सा जंगला, कुरु जंगला, और माद्रेय जंगला, माद्रेय जंगला और कुरु जंगला इनके नाम मिलते हैं। इसी जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी। इस जनपद की राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर थी। आज अहिछत्रपुर को किस नाम से जानते हैं, नागौर। तो उस समय का अहिछत्रपुर आज नागौर के नाम से जाना जाता है। तो जंगल देश की राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जानते हैं। बीकानेर के राजा इसी जंगल देश का स्वामी होने के कारण स्वयं को बादशाह, स्वयं को क्या कहते हैं, बादशाह। अब बादशाह कहाँ का कहते हैं, ये देखो जंगलधर, कौन सा बादशाह, जंगलधर बादशाह कहते हैं। ये जंगल देश का स्वामी होने के कारण बीकानेर के जो राजा हैं वो अपने आप को कहते हैं। बीकानेर के जो राज्य चिन्ह है, अब देखिए ये प्रश्न आएगा कि बीकानेर के राज्य चिन्ह में भी क्या लिखा हुआ है, तो बीकानेर के राज्य चिन्ह में भी लिखा हुआ है जय जंगलधर बादशाह। बीकानेर राज्य के, बीकानेर जो राज्य है उसके राज्य चिन्ह में भी जय जंगलधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है, लिखा हुआ मिलता है। तो इस प्रकार देखिए चौथा और आखिरी, हाँ जी, अब देखिए चौथा और आखिरी जनपद। तो हाँ जी, अब देखिए चौथा और आखिरी जनपद। शिशु जन्म में सी से सीवी, सु से सूरसेन, जन से जंगल, मैं से मत्स्य, कौन सा जनपद बन गया, मत्स्य जनपद।
वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। मैंने आपको बताया था कि सबसे जो बड़ी मछली है वो व्हेल मछली है, जिसको विशाल मछली बोलते हैं, विराट मछली बोलते हैं। ये पिछले वीडियो में मैं आपको याद करवा चुका हूँ, तो वर्तमान में मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। अब देखिएगा कि वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद में शामिल था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर, भरतपुर के कुछ भूभाग इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। तो मत्स्य से मैंने आपको पिछले वीडियो में याद करवाया हुआ है, विशाल और विराट। तो इसकी राजधानी विराट थी, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? बैराट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैराट के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद के स्पष्ट जानकारी का अभाव है। तो प्रश्न आता है कि साहब, जो मत्स्य जनपद है इसकी स्पष्ट और विस्तृत जानकारी कब से है? तो मौर्य शासक बिंदुसार से पहले जो नहीं है, मौर्य शासक बिंदुसार के बाद है। तो आपको देना है मौर्य शासक बिंदुसार के बाद से। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने, महाभारत में क्या कहा गया है? सहाज नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। तो महाभारत में जो है उसका 3 प्रश्न बन जाएंगे ये कि चेदी और मत्स्य पे किसने शासन किया? सहाज ने। महाभारत में क्या उल्लेख है? तो ये आप बता देंगे। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। साथियों, इस प्रकार आपके राजस्थान के 4 जनपद पूरे हो गए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया है।